हमें ऐसे दुष्ट से सावधान रहना चाहिए जो अच्छा होने का दिखावा करता हो। जंगल में एक पेड़ पर दो तोते रहते थे। उनमें से एक शाखाओं पर रहता था, जबकि दूसरा पेड़ के नीचे एक छेद के अंदर रहता था। वे अच्छे दोस्त बन गए और वे एक दूसरे के साथ काफी समय बिताते थे और एक दूसरे को अपने जीवन की कहानियां और घटनाएं सुनाते थे। इस प्रकार तोतों ने अपना समय सुख में व्यतीत किया। एक दिन उनमें से एक भोजन की तलाश में कुछ और तोतों के साथ चला गया। हमेशा की तरह जब वह सूर्यास्त के समय भी वापस नहीं लौटा, तो दूसरे तोते को चिंता होने लगी। उसने सोचा, उसने कभी ऐसा नहीं किया है। तोता आज घर क्यों नहीं लौटा? किसी शिकारी ने फंसा लिया है, यह शायद मार भी डाला है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मुझे यकीन है कि कोई कारण है कि वह वापस नहीं लौटा। वह अगले दिन या उसके अगले दिन भी नहीं लौटा। तोता कई दिनों तक चिंता करता रहा और फिर उसने अपने मित्र के लौटने की आशा छोड़ दी। रात होने पर एक कोयल पेड़ के पास आई और पेड़ के नीचे एक खाली छेद देखकर उसमें छिप गई। चूंकि तोते ने उम्मीद छोड़ दी थी, इसलिए उसने छेद पर कोयल के कब्जा करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। कुछ दिनों के बाद तोता वापस लौट आया। वह ऐसी जगह गया था जहां खाने के लिए बहुत सारा खाना था। वह मोटा हो गया था, लेकिन अपने प्रिय मित्र को याद करके उसने वापस लौटने की सोची। वापस लौटने पर जब उसने देखा कि एक कोयल ने उसके घर पर कब्जा कर लिया है, तो उसने कड़ी आपत्ति जताई। अरे, यह बिल मेरा घर है और तुमने मेरी अनुपस्थिति के दौरान इस पर कब्जा कर लिया है। यह मेरे साथ बहुत अन्याय है। मैं तुमसे यहाँ से चले जाने की मांग करता हूँ। कोयल ने असहमति जताते हुए कहा, यह जगह अब मेरी है। मैं नहीं जा रही हूँ। मुझे यह छेद खाली लगा और इसलिए मैंने इसे अपना घर बना लिया। इस प्रकार वे झगड़ने लगे। तोते को समझ आ गया कि कोयल से झगड़ने का कोई मतलब नहीं है और उसने कहा, अरे, ऐसा लगता है कि तुम में बुनियादी नैतिकता की कमी है। आइए हम किसी पवित्र और जानकार व्यक्ति के पास जाएं। पवित्र पुस्तकों में पारंगत कोई व्यक्ति निर्णय ले कि कौन सही है और इस प्रकार छेद पर कब्जा करने का अधिकार किसे होगा। कोयल सहमत हो गई और सुझाव के अनुसार वे अपने विवाद को सुलझाने के लिए एक पवित्र व्यक्ति की तलाश में गए। इस बीच एक जंगली सियार को पता चला कि वे एक पवित्र व्यक्ति के माध्यम से अपना विवाद सुलझाना चाहते हैं। वह तुरंत एक विद्वान जानवर के रूप में सामने आया। उसने अपने पंजे में पवित्र कुशा घास एक तिनका रखा और एक नदी के किनारे खड़ा हो गया, जहां उसे तुरंत देख लिया जाएगा। वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर आंखें बंद करके जप करने लगा। जब तोता और कोयल उसके पास आए, तो कोयल ने कहा, वह पवित्र और विद्वान व्यक्ति दिखता है। चलो चलें और उसकी सलाह लें। तोता सहमत हो गया, लेकिन उसने कहा, हाँ, हमें उसकी राय लेनी चाहिए, लेकिन वह जन्म से एक जंगली सियार है और हम दोनों के लिए स्वाभाविक दुश्मन है। हमें सावधान रहना चाहिए और केवल दूर से ही बात करनी चाहिए। जैसा कि निर्णय लिया गया था, वे जंगली सियार के पास आए, लेकिन कुछ दूरी पर खड़े रहे। पवित्र व्यक्ति, हमारे बीच एक विवाद है। क्या आप कृपया हमारे विवाद को सुलझाएंगे और हमें सलाह देंगे कि पवित्र ग्रंथों के अनुसार कौन सही है? यदि आप इसका निर्णय करते हैं, तो फिर हम में से जिसने पाप किया है, तुम उसे खा सकते हो। सियार ने उत्तर दिया, हे मेरे दोस्तों, मैंने हिंसक जीवन की निंदा की है, क्योंकि यह नरक की ओर ले जाता है। अहिंसा सच्चे धर्म का सार है। मैं आप में से किसी को भी नहीं नुकसान पहुंचाऊंगा। हालांकि मैं आप दोनों की बात सुनूंगा और समझौता करूंगा। तोता और कोयल दोनों प्रभावित हुए। जंगली सियार ने आगे कहा, लेकिन मैं बूढ़ा हूं और आपको इतनी दूर से नहीं सुन सकता। डरो मत, मैं एक जूं, कीड़े, मच्छर को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। पास आओ और अपने विवाद का कारण बताओ। मैं बता दूंगा सबसे न्याय संगत समझौता। इन सब बातों से उसने उन दोनों का विश्वास जीत लिया। तोता और कोयल दोनों उसके पास आए और अपने विवाद का कारण बताने के लिए उसके पास बैठ गए। जंगली सियार इसी अवसर की तलाश में था।
जैसे ही वे उसके पास बैठे, उसने छलांग लगाकर उनमें से एक को अपने दांतों से और दूसरे को अपने पंजों से जकड़ लिया। उसने उन दोनों को मार डाला और उनका भोजन बना लिया। इसलिए दोस्तों, ऐसे दुष्ट से सावधान रहना चाहिए जो पवित्र होने का दिखावा करता हो। दोस्तों, आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी।